यूपी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण राजनीति को लेकर हवा तेज है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तक ब्राह्मणों पर डोरे डालने में तिकड़म बैठा रही हैं। यूपी की सियासत में तो कहा भी जाता है कि ब्राह्मण जिस ओर चले तख्त उसी को हासिल हुआ, लेकिन अकेले ब्राह्मणों के दम पर विधानसभा की राइट साइड में जगह बनाना संभव नहीं है। सो सबकी सभी पर निगाहें हैं। यूपी का चुनावी इतिहास उठाकर देखें तो ओबीसी वोट बैंक सरकार बनाने में निर्णायक साबित हुआ है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी इसी के दम पर कई बार सत्ता के सुख का मजा चख चुके हैं। ओबीसी वोट बैंक के नजदीक जाने की पहल बीजेपी ने कर दी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी स्वर्ण, गैर जाटव, दलित, गैर यादव, ओबीसी के अपने अजय फार्मूले को प्रभावी रखने की कोशिश में लगी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी के 47% मतदाताओं ने बीजेपी को वोट किया। समाजवादी पार्टी को 29% और बीएसपी को 9% ओबीसी वर्ग से वोट मिले। 2017 और 2019 के बाद एक बार फिर बीजेपी उसी रणनीति के तहत जातियों को साधने में कवायद में जुट गई है। बीजेपी का फोकस 54% वाले ओबीसी वोट बैंक पर है। लिहाजा पार्टी ने इस 54% वोट बैंक को साधने के लिए 75 जिलों में 75 सम्मेलन करने का कार्यक्रम बनाया है। योगी कैबिनेट में दूसरे विस्तार के बाद कुल मंत्रियों की संख्या 60 हो गई है, जिसमें 29 ओबीसी कोटे से हैं। इन मंत्रियों को इस सम्मेलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी मिली है। इन सम्मेलन के जरिए बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। यूपी चुनाव में ओबीसी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत मंत्रिमंडल में पहले से बड़े ओबीसी चेहरे शामिल हैं। 2014 से गैर यादव ओबीसी का एक बड़ा तबका भी यूपी में बीजेपी के साथ है। यूपी में बीजेपी ने स्वतंत्र देव सिंह को अध्यक्ष बनाया है, जो ओबीसी से हैं। ओबीसी वोट बैंक को लेकर यूपी की हर पार्टी अपना दावा ठोकती रही है, लेकिन असलियत तो यह है कि ओबीसी तबका किसी तरफ भी रुख करता है। समाजवादी पार्टी की ओबीसी में यादव समाज पर मजबूत पकड़ बनी हुई है। यह तो जग जाहिर है, लेकिन सिर्फ यादवों के भरोसे कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है। यह समाजवादी पार्टी भी अच्छी तरह जानती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अब फिर से पुरानी कवायद शुरू कर दी है, जिसमें खास फोकस गैर यादव और पिछड़ी जातियों को लुभाने पर है। 2 चुनाव में ये जातियां समाजवादी पार्टी से खिसक कर बीजेपी के साथ हो चुकी हैं। अब समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि इन्हें वापस लाया जाए। अखिलेश यादव ने इसी रणनीति के तहत गैर यादव जातियों के नेताओं को खास तवज्जो देना शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का तो इनका कोर वोट बैंक यादव, मुस्लिम और दलित मुस्लिम रहे हैं। स्वर्ण वोट बैंक में ज्यादातर हिस्सा बीजेपी और कांग्रेस का रहा है। वहीं गैर यादव ओबीसी वोट का इन सभी दलों के बीच बंटवारा होता रहा है। दलित वोटर्स का काफी लंबे वक्त तक बीएसपी पर अटूट विश्वास रहा है। मुस्लिम, स्वर्ण, ओबीसी वोट बैंक का समर्थन हासिल कर बीएसपी समय समय पर यूपी की सत्ता पर काबिज होती रही है। ओबीसी वोट बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा यानी यादव समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। साफ है कि चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां ओबीसी को लुभाना चाहती हैं और चुनाव की तारीख आते आते ये लड़ाई और तेज होना लाजमी है। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का ही है। लगभग 54% पिछड़ा वोट बैंक में 43% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी है। यूपी में ओबीसी वोट कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बीजेपी ने केंद्र और यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के चेहरों को जगह दी है। बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक के लिए अपना दल और निषाद पार्टी से यूपी में गठबंधन कर रखा है। पिछले 3 चुनाव में यह वोट बैंक ज्यादातर बीजेपी के साथ ही यूपी में गया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में अखिलेश यादव
इस ओबीसी वोट बैंक का साथ ले पाएंगे? न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।